जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के तत्वाधान में हिंदी पखवाड़ा वैभव के प्रशाल में जाने माने कवि शंकर दास के संरक्षण एवं अंचल भारती की अध्यक्षता में मनाया गया। मुख्य अतिथि मंत्रांचल के लाल एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पीबीएस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह, प्रोफेसर SKP सिन्हा, शहंशाह आलम सुदेश्वर, राजकिशोर राजन, पटना अरुण सिन्हा दुमका थे और दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम नई दिशा की ओर अग्रसित हुआ। मंच संचालन डॉक्टर नवीन निकुंज कर रहे थे। शंकर दास की रचना कार में खरोंच, वैकुंठ बिहारी की गीत मंत्री, कैलाश ठाकुर की सीता की अग्नि परीक्षा एवं शब्दों का हस्तक्षेप पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। धरती के लाल हैं जो कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर हैं। ये बांका के लिए गौरवान्वित की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदी पखवाड़ा जो है करीब 45 वर्षों से यहाँ बांका में मनाया जा रहा है और आज तक हिंदी भवन बांका को नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हिंदी भवन अगर नहीं है और बांका ये नया जिला हम लोग का है, तो मैं चाहूँगा कि जितना हो सकता है हम लोग जो कंट्रीब्यूशन कर सके। सबसे पहला होता है कंट्रीब्यूशन, सहयोग। हो सकता है वो पूरा ना पर हो पाए और उसके बाद हम लोग आसपास के जो नेतागण हैं उन्हें हम लोग ये करें और हिंदी के भवन के लिए हम लोग को खुशी की बात होगी कि अगर उसको हम लोग बना सकें। मैं भी सहयोग करूँगा, जो भी हो पाएगा। ये मैं नहीं कहूँगा कितना करूँगा, क्योंकि मेरी इच्छा यही रहती है कि जहाँ भी जो चीज़ है जितना मैं कर सकूं समाज के लिए, विद्यार्थी के लिए। मैं बहुत आगे तक चला गया, फिर बैक होके आया। मेरे दोस्त ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो तुम, तो रुड़की, IIT कानपुर, कहाँ होते हुए कहाँ बैक होके चले आए। मैं कहा ये मेरी धरती है, ये मेरी मिट्टी है और यही बुला के लाया है। मैं वहाँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पटना में NIT पटना में मैं बहुत किया, लगभग 20 साल में रहा और NIT पटना में मेरा योगदान मैं अपने से क्या बताऊंगा कि मेरे स्टूडेंट बोलेंगे, बताएंगे कि क्या है, मैं क्या किया। आया हूँ मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी और वहाँ भी कुछ करके जाऊँगा। मेरी एक ही इच्छा है कि जहाँ रहूँ वहाँ मैं कुछ करूँ। अगर बांका मेरा क्षेत्र है, ऑब्वियसली अगर बांका के लिए मैं कुछ कर पाया, मेरे लिए खुशी की बात होगी और मैं हर समय सदा तत्पर जाऊँगा। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी को हर चीज़ में लागू किया जाए? जरूर होना चाहिए। इनफैक्ट कुछ दिन पहले हमें बताया गया था कि आप अपने यूनिवर्सिटी में अंगिका को लाइए, PG डिपार्टमेंट को लाइए। मैं कहा भाई PG में तो नहीं, पहले UG से शुरू करें अंगिका को और शुरुआत करें, धीरे धीरे करके आगे हम बढ़ सकते हैं। बल्कि एक टीचर से हमने बात भी किया था, पूर्णिया भी अंगिका का ही क्षेत्र है। उधर तो मैथिली का थोड़ा सा आ जाता है, बट पूर्णिया अंगिका का ही है। तो मैंने कहा था कि आप शुरुआत कीजिए, प्रपोजल हमको बढ़वाइए, क्योंकि मैं ऊपर पे हूँ। अगर मैं प्रपोजल किसी को दूंगा तो वो सही नहीं होगा। आप प्रपोजल बढ़ाएं, मैं स्वीकृति देके आगे की ओर करूँगा। और बांका खास करके बीच में है, जो कि अंगिका का मेन क्षेत्र है। भागलपुर बांका, ये बहुत ही बड़ी बात है कि हिंदी में होते हुए अगर हिंदी की भाषा को हम लोग प्रोत्साहित करें और उसके लिए कुछ भी काम करें, वो कम होगा। नहीं तो आपने जैसे कहा कि महाविद्यालय में अंगिका को पढ़ाया जाए, क्यों नहीं इसे प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाए बच्चों को? और अच्छी बात है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि चीन देखिए, फ्रांस देखिए, जर्मनी, वो लोग क्या करते हैं, बच्चे को शुरू से ही अपनी मातृभाषा में देते हैं। हम लोग भी हिंदी में जाते हैं, बट अपने जैसे क्षेत्र की भाषा। मैंने एक पता नहीं, एक विद्यार्थी वो छोड़ दिया, क्योंकि गांव में वो अंगिका बोलता था और स्कूल में आया, उसको देवनागरी बोलने के लिए नहीं आया और पढ़ाई छोड़ के वो चला गया। तो इससे और दुखद क्या बात हो सकती है? अगर वो वही चीज़, अगर अंगिका को स्कूल में भी बोला जाता, उसको बढ़ावा दिया जाता, कुछ मटेरियल रहता लिखा हुआ उसके बारे में, तो शायद वहाँ से वो शुरुआत करता, शायद ये नौबत नहीं आती कि वो रोक दिए जाता। तो इस पर तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण परिवेश से इतने लोग आते हैं, इस चीज़ को, भाषा को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि टैलेंट जो छुपा हुआ है वो गाँव में है। मुझे तो यही मैं किसी कहता हूँ कि भाई मैं एक गाँव से, जहाँ इंजीनियरिंग करने के समय मैं जांग भर पानी में बुक लेके जाता था, आज गाड़ी से भले जाता हूँ, रोड बना हुआ है। बट उस गांव से अगर मैं आ सकता हूँ तो मेरे बच्चे क्यों नहीं? मेरे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। और इनके लिए मैं यही कहूँगा कि हार्ड मेहनत, अपनी मेहनत जो होती है और वो रंग लाता है एक दिन। जो कहता है ना, कर्म किए जब फल की इच्छा मत करो इंसान, कर्म करोगे तो फल देगा। ये तो जरूर है। थैंक यू।